this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss social institutions and its types. So let's start. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब माशरती इदारा। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इदारा क्या होता है। इदारा लफ्ज़ सुनते ही हमारे माइंड में एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है या कोई सिस्टम आ जाता है जो कि सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा होता है, लोग उसमें जाकर कुछ ना कुछ लर्न करे होते हैं। तो सिंपली इंस्टीट्यूशन यही होता है जहाँ से लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो इंस्टीट्यूशन ऐसी जगह, ऐसी प्लेस या कोई स्ट्रक्चर, कोई सिस्टम जहाँ से लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो, उसको हम सिंपली इंस्टीट्यूशन कहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, माशरती इदारा क्या होता है। आप अपनी सोसाइटी में देखें, आपको डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन नज़र आएंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के आपको सोशल इंस्टीट्यूशन नज़र आएंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या होता है कि लोगों का एक ग्रुप होता है जो कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और इस सोशल इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस ये होता है कि लोगों की ज़रूरियातें ज़िंदगी को पूरा करना। ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, लोगों का ऐसा गिरोह जो कि इकट्ठा होता है किसी भी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। और ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सोसाइटी में जो कि सोसाइटी में लोगों की नीड्स को पूरा करते हैं। यानी सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसे इदारे होते हैं जो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और लोग इसमें इकट्ठे होकर कोई कॉमन गोल को अचीव करते हैं। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन से पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लर्न करे होते हो चीज़ों को, जो किसी भी इंसान के पैदा होते ही शुरू हो जाती है और टिल डेथ वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो अब उसकी सोशलाइजेशन कैसे होती है, हमने उसमें कुछ एजेंट्स पढ़े थे जो उनको सोशलाइज करते थे। वो एजेंट्स बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं जो कि एक इंसान को माशरे में रहने की तमीज़ सिखा रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि आपका कल्चर, आपकी नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज़, ये सब चीज़ें ऐसे हैं, अपनी सोसाइटी में ऐसे रहना है, इसके ये लॉज हैं, ये रूल्स हैं। और बेसिक से बेसिक चीज़ भी आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू लर्न कर रहे होते हो। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको सोशलाइज भी कर रहे होते हैं, यानी आप उनसे कुछ लर्न कर रहे होते हो, आप रहना सीख रहे होते हो एक सोसाइटी में, आप अपने बिहेवियर किस तरह से आपने शो करना है वो सीख रहे होते हो। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का जो मेन पर्पस होता है वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ उनको सोशलाइज करना भी होता है। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारी सोसाइटी को ऑपरेट करती है, मेंटेन रखती है और रेगुलेट करती है। और किसी भी सोसाइटी की बुनियाद जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन पर मबनी होती है और ये सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं। और थ्रू आउट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, जो 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन जिन्हें हमने डिस्कस करना है थ्रू आउट हिस्ट्री, ये तकरीबन हर सोसाइटी में पाए गए हैं। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन में कुछ रूल्स और रोल्स होते हैं जो लोगों को परफॉर्म करने होते हैं और रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं स्कूल का, वहाँ पे एक प्रिंसिपल होंगी, पीएन होगा, कैंटीन वाले होंगे, टीचर्स होंगे। हर बंदे को एक रोल असाइन कर दिया जाएगा, वो रोल परफॉर्म करेंगे और उन सब का जो अपना अपना रोल होगा उसकी वजह से जो एक सिस्टम है वो स्मूथली रन कर रहा होगा। और वहाँ पे कुछ रूल्स भी होंगे। रूल्स ये कि बच्चों को मारना नहीं है, कोई भी बात जो है उन्हें प्यार से समझानी है, या हर स्कूल के डिफरेंट रूल्स वगैरह होते हैं। तो उन रूल्स को जो है फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर उन रूल्स को आप ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है या आपको इस इंस्टीट्यूट से बाहर भी किया जा सकता है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ रोल्स होते हैं, लोगों को असाइन किए जाते हैं रोल्स जो उन्हें परफॉर्म करने होते हैं और रूल्स जो हैं वो उन्हें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है, इट एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये तकरीबन हर सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। इनका मकसद सोसाइटी में लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है और इसके अलावा हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर इन सोशल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड कर रहा होता है और ये हमारी सोसाइटी को मेंटेन रखती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसे सोशल स्ट्रक्चर होते हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स को इस्टेब्लिश करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फैमिली, सेकेंड है रिलीजन, थर्ड है एजुकेशन, फोर्थ है गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स और फिफ्थ है इकोनॉमी। हमारा जो फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है वो है फैमिली। ये जो वर्ड फैमिली है ये एक लैटिन वर्ड फैमिलियस से निकला है जिसका मतलब है सर्वेंट। ये जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ये प्राइमरी और यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। प्राइमरी मतलब बहुत बेसिक
और यूनिवर्सल यानी कि ये हर सोसाइटी में पाया जाता है। दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती हो। देन इसकी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली एक ऐसा गिरोह होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इसकी एक और डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय मैरिज, ब्लड एंड अडॉप्टेशन। फैमिली जो है ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर लोग शादी के ज़रिए या उनके दरमियान कोई खूनी रिश्ता हो ब्लड के थ्रू, और एडॉप्टेशन के ज़रिए जो है वो उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए। एडॉप्टेशन जैसे एक कपल है, उनका बेबी नहीं है तो उन्होंने कोई बच्चा गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो वो उनकी एक फ़ैमिली बन गई। ब्लड रिलेशनशिप जैसे कज़न्स वगैरह हो गए हमारे, या हमारे चाचे वगैरह, ये इनसे जो हमारा रिलेशनशिप होता है, हमारी एक पूरी एक फ़ैमिली बनती है, ये जो है ये ब्लड रिलेशनशिप होता है। और मैरिज जो है वो एक कपल हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसके ज़रिए से वो एक अपनी फैमिली बना सकते हैं। तो ये जो है इसको हम फैमिली कहते हैं। इसका जो बेसिक यूनिट है वो है मैरिज। मैरिज क्या होता है? एक सोशली अप्रूव्ड बॉन्ड बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी एक मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड हो जिससे सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो और लॉ भी उस पर कोई जो है एक्शन ना ले सकता हो, यानी कि सोसाइटी और लॉ दोनों उसको अप्रूव करते हो, तो उसको हम मैरिज कहते हैं। तो फैमिली का जो बेसिक यूनिट है वो है मैरिज। देन नेक्स्ट पॉइंट है एवरी मेंबर इन फैमिली विल परफॉर्म स्पेसिफिक रोल। फैमिली में हर बंदे का एक स्पेसिफिक रोल होता है जिसे उसे परफॉर्म करना होता है। जैसे एज ए हस्बैंड एक इंसान का एक और रोल होगा, वाइफ का और, बच्चों का और, बहन भाइयों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस और होंगी, कुछ रोल्स और होंगे। एज अ मदर एक फ़ीमेल जो है वो और रोल्स परफॉर्म करी होगी। तो यानी हर बंदे का जो है एक स्पेसिफिक रोल होता है फैमिली में जिसको परफॉर्म करना होता है। और फैमिली में फिर इसके कुछ फंक्शंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब बेसिक फंक्शंस में सबसे पहले है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। ये जो फैमिली है, एक तो इसमें ये होता है कि बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, स्टेबल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, और इसके अलावा ह्यूमन रेस की सर्वाइवल। देखिए हमारी सोसाइटी बनी ही लोगों से हुई है। अब लोग ही नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे चलेगी? जब एक आप इन किसी भी सोसाइटी में से इंसानों को ही निकाल दो तो वहाँ क्या माशरा रह जाएगा? तो ये जो लोग हैं ये कहाँ से आते हैं? ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तो ये जो फैमिली है इसका एक प्राइमरी फंक्शन है रिप्रोडक्शन का, और फिर ये इस तरह से जो है ये ह्यूमन रेस की सर्वाइवल का एक ज़रिया बनता है। तो ये इसका एक प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना। थर्ड है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास होता है? एक जो है फैमिली एक कल्चर को होल्ड करती है, फिर अगली जनरेशन में पास करती है। तो ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन का प्रोसेस है ये एक प्राइमरी फंक्शन है फैमिली का, कि आप जो है अपनी आने वाली नस्लों में अपना कल्चर ट्रांसफ़र करो। फोर्थ है सोशल आइडेंटिटी। आपको एक शनाख्त देती है, आपको जैसे आपका सर नेम होता है, आपको वालिद की तरफ से एक नाम मिलता है, तो आपकी एक शनाख्त होती है, आपका सोशल स्टेटस और सोशल क्लास को मेंटेन रखता है ये। देन फिफ्थ है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है फैमिली में हमने एक सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने पहला एजेंट जो पढ़ा था वो था फैमिली। मैंने पहले भी कहा कि ये जो एजेंट्स थे वो बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन ही थे जो हमें सोशलाइज करते हैं। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है वो उसकी फैमिली से होता है। वो बेसिक जो चीज़ें हैं वो लर्न करता है अपनी फैमिली से। उसने बैठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अपनी फैमिली से वो लर्न कर रहा होता है। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट है फुलफिल इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना। सेकंड है एजुकेशन दिलवाना, और थर्ड है कि जो है अपना रिलीजन बताना कि हमारा मज़हब क्या है, हमारी इबादत, और ये वो जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना, ये जो है सेकेंडरी फंक्शन है। तो ये है थोड़ा सा फैमिली का इंट्रोडक्शन। फैमिली मतलब ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन रेस की सर्वाइवल का ज़रिया है। ये जो सोसाइटी है वो लोगों पर मुश्तमिल है और लोगों का जो वजूद है वो इस इंस्टीट्यूशन से शुरू होता है। हमारा सेकेंड मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन।
एजुकेशन को शुरू करने से पहले जो सोशल इंस्टीट्यूशन का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि इसका मेन पर्पस होता है सोशलाइज करना, और लोग जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं कॉमन गोल को अटेन करने के लिए, या फिर वो कुछ लर्न कर रहे होते हैं और बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने माइंड में रख के आप हर इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करें तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उस इंस्टीट्यूशन की। तो एजुकेशन जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मुख्तलिफ़ उम्र के लोग आकर कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, एजुकेशन को गेन करते हैं। अब इस एजुकेशन में एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको डिफरेंट स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, आपको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, आपको आपकी वैल्यूज़ के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप आके लर्न कर रहे होते हो। तो एजुकेशन का बेसिक पर्पस क्या है? एकेडमिक नॉलेज यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं जिनके थ्रू आप लर्न कर रहे होते हो और आप स्किल्स लर्न करते हो। डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जहाँ से आप स्किल्स लर्न कर सकते हो, वो स्किल्स किसी भी तरह की होती हैं, चाहे आप ऑनलाइन अर्निंग के जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो लर्न कर लो, या डिफरेंट और स्किल्स पेंटिंग करना या फिर स्टिचिंग वगैरह, ये सारी जो स्किल्स हैं ये आप इस इंस्टीट्यूट के अंडर जो है वो लर्न करते हो। और थर्ड, कल्चरल नॉर्म्स, आपको अपने कल्चर के साथ साथ जो आपको दूसरों के कल्चर्स के बारे में भी पता चलता है इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू। देन मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट वो जो आपको चीज़ सिखाई जा रही है, आप उसको सीख रहे हो तो आपकी जो लर्निंग हो रही होगी वो मैनिफेस्ट होगी, है इंटेंडेड और रिकॉग्नाइज्ड होती है लर्निंग, और लेटेंट वो हिडन लर्निंग। लेटेंट मतलब ऐसी लर्निंग जो आपको खुद ना सिखाई जा रही हो, आपको कोई बताए ना, लेकिन आप खुद लर्न कर रहे हो। जैसे आप एक स्कूल में जाते हो तो वहाँ आप खुद ब खुद सीखते हो कि आपने कोऑपरेट कैसे करना है दूसरों के साथ, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आपने खुद पे कंट्रोल रखना है। तो इस तरह की चीज़ें और डिफरेंट गेम्स वगैरह ये सब जो है ये हम लेटेंट लर्निंग में सीखते हैं। एक मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी। किसी भी मुल्क में जो है ये वाला इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सारी हम कहते हैं पैसे की गेम है और वो सारा पैसा जो है वो इस सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेट कर रहा होता है। तो इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जो है ये इकोनॉमी होती है। अब गुड्स और सर्विसेज क्या होता है? गुड्स हम कहते हैं ऐसी अशिया, स्पेशली वो जो टेंजिबल हों जिनको हम टच कर सकते हो, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बुक्स, पेन, इस टाइप के जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हो और वो सोसाइटी की ज़रूरत हो, अशिया जो सोसाइटी के लोग जो हैं वो डिमांड करें उसकी, वो हमारे पास गुड्स में आ जाता है, यानी कि टेंजिबल थिंग्स होती हैं। और सर्विसेज यानी कि सोसाइटी में या कंट्री में कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने लॉयर की ज़रूरत है, कितने टीचर्स होने चाहिए, ये सारी जो है ये सर्विसेज में आ जाता है। तो इनकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जो है वो इकोनॉमी कहलाती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है ये रेगुलेट करता है इकोनॉमिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स में बेसिकली 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो है ये इकोनॉमिक नीड्स है हमारी, जो कि ये वाला इंस्टीट्यूशन पूरी करता है। इसके अलावा मुल्क में कितनी क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, कितनी एक्सपोर्ट करनी है, हमारा कैसा सिस्टम है इकोनॉमिक का, क्या क्या हमारी ज़रूरियात हैं, उनको कैसे पूरा करना है, क्या चीज़ कितनी उगानी है। हमारा जैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करे कंट्री, तो एग्रीकल्चर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं या वो ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। इसके अलावा वो एक्सपोर्ट कितनी करनी है या जो चीज़ यहाँ पे नहीं है उसको इंपोर्ट कितना करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशन के अंडर कंट्रोल की जाती हैं। थर्ड है टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया में 2 बड़े जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक कैपिटलिज्म और सेकंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, यानी गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता और प्राइवेट ओनर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। यानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अगर वो कोई अपनी चीज़ प्रोड्यूस करें तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट पे सेल करके जितना मर्ज़ी प्रॉफिट कमाए, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। और सोशलिज्म में कलेक्टिव का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो है रिसोर्सेज वगैरह वो पूरी सोसाइटी जो है वो कलेक्टिवली ऑन करे। तो ये 2 दुनिया में बेसिक या मेजर सिस्टम है इकोनॉमी के। तो इकोनॉमी का जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली ये हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है। हमारी इकोनॉमिक नीड्स क्या हैं, उनको कैसे फुलफ़िल करना है, जो चीज़ नहीं है वो बाहर से कैसे मंगवानी है, कितनी मंगवानी है,
और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी इंस्टीट्यूशन के अंडर हो रही होती हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट का। हर सोसाइटी में जो है वो गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे कंट्री को रूल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। तो ये वाला सोशल इंस्टीट्यूशन है ये किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स से डील कर रहा होता है। बेसिकली जो है ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सोसाइटी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से लॉज की ज़रूरत है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रेगुलेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, यानी ये लॉ वगैरह से भी रिलेटेड होता है। इसका मकसद क्या है कि लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना, इसके अलावा मुल्क के सरहदों की हिफाजत करना, लोगों के अगर हकूक़ की हक तलफ़ी हो रही है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लोगों के दरमियान तो उसको सॉल्व करना, डिफरेंट लॉज बनाना, और ये जो सारा काम है ये इस इंस्टीट्यूशन के अंडर हो रहा होता है। 4 टाइप्स की गवर्नमेंट हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हर सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है जो कि उस सोसाइटी को रूल करने के साथ साथ रन कर रही होती है। 4 टाइप्स हैं गवर्नमेंट की, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। तो बेसिक जो है इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मोनार्की। मोनार्की होता है बादशाहत का निज़ाम, जैसे कि सऊदी अरेबिया में होता है, एक बादशाह होता है, उसके मरने के बाद जो उसका बेटा है वो हुकूमत को संभाल लेता है, और उसके मरने के बाद फिर उसकी औलाद, यानी कि एक ही फैमिली में एक जो होता है बादशाह, आगे उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, इस तरह से एक बादशाहत का निज़ाम चलता रहता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, बस बादशाहत का निज़ाम चलता आ रहा होता है कि एक सर से ताज उतरा तो वो दूसरे के सर पे चला गया। देन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है जमहूरियत। ये वाला जो है ये पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन समटाइम्स जो है वो डिक्टेटरशिप भी आ जाता है, यानी कि आर्मी जो है वो टेक ओवर कर लेती है, और इंडिया जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप जो है अपना लीडर खुद चुनते हो, अपना रूलर खुद चुनते हो। वोटिंग के थ्रू जो है इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपने वोट देना होता है, और उसके थ्रू जो है आप अपना लीडर सेलेक्ट कर रहे होते हो। अवाम के पास चॉइस होती है, वो जिसको मर्ज़ी चूज़ करे। डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, और फिर एक जो जिसके हक़ में ज़्यादा वोट होते हैं वो जो है वो गवर्नमेंट को संभाल लेता है। देन थर्ड है अथॉरिटेरियनिज़म। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एक ही शख्स जो है वो पूरे कंट्री को चला रहा होता है, कोई जो है पार्टी सिस्टम नहीं होता। अथॉरिटी जो है वो एक ही बंदे के पास होती है जिसने पूरे कंट्री को रूल किया होता है। जैसे हम चाइना में भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइना में जो है वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं होता। वो जो पार्टी सिस्टम है सिंगल, वो बहुत अच्छे से कंट्री को रन करिए। चाइना का एक बड़ा नाम है। तो इसमें जो है एग्जांपल आ जाती है जिम्बाब्वे की। तो यानी कि ये ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पर अथॉरिटी जो है वो एक ही हाथ में होती है और वही जो है वो मुल्क को रूल करती है। देन फोर्थ है टोटलिटेरियनिज़म। इसमें जो है ये सेम थर्ड वाले की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों को आप कह सकते हैं कि यरगमाल बनाया होता है, उन्हें कोई राइट नहीं होता। यानी कि वो जो रूलर्स हैं उनका उनकी ज़िंदगियों तक पर हक होता है, यानी कि वो जैसे मर्जी ट्रीट करें, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मतलब यहाँ ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन की जाती है। इसकी एग्जांपल में सोवियत यूनियन है। तो यानी कि 4 टाइप्स की गवर्नमेंट हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और इस इदारे का क्या काम है? लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो सोसाइटी को स्टेबल रखने में मदद दें, लॉज को इम्प्लीमेंट करना वगैरह, और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना ताकि कोई बाहर का आके हम पे हमला ना कर सके। अपनी सरहदों को महफूज बनाना, ये सारा जो है ये इसके अंडर हो रहा होता है। और पॉलिटिक्स और ये जो इकोनॉमी का है इंस्टीट्यूशन, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट भी जो है वो देख रही होती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के काम वगैरह, ये जो है ये इसके अंडर ही हो रहा है। हमारे पास लास्ट और 5th सोशल इंस्टीट्यूशन है रिलीजन। रिलीजन मतलब मज़हब। रिलीजन जो है ये हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, यानी हमारी जो रूहानी ज़रूरियात हैं उनको ये पूरा करता है। ये हमारी सोसाइटी में सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल कोहेजन और सोशल कंट्रोल को प्रमोट करता है। जैसे लोग मज़हब के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उनके दरमियान एक सेंस ऑफ यूनिटी एग्जिस्ट करती है रिलीजन की वजह से, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी स्टेबल रहती है और स्मूथली रन कर सकती है।
और ये जो है ये हमारी सोसाइटी के साथ साथ इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस या इफ़ेक्ट करती है। इंडिविजुअल्स को ऐसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे, यानी कि जन्नत और दोज़ख, जैसे हम मुसलमानों का यकीन है कि अगर एज ए रिवॉर्ड आपको जन्नत दी जाएगी और एज अ पनिशमेंट दोज़ख। तो यानी अगर आपने कुछ आपका बुरा करने का दिल कर रहा है या कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आप ये सोचोगे कि मुझे इसके बदले पनिश किया जाएगा। और अगर मैं अपना नफ्स मार दूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको माफ़ कर दो, तो आप ये सोचोगे कि मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो है पनिशमेंट और रिवॉर्ड के थ्रू जो है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस रहा होता है रिलीजन। देन फोर्थ, इट हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग आवर इमोशंस लाइक एंगर, फियर, सैडनेस, यानी कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेथ हो जाती है तो रिलीजन जो है उसको इमोशनली सपोर्ट करता है कि हम सब अल्लाह ताला की अमानत हैं, हमने उसी के पास लौट के जाना है। तो रिलीजन के थ्रू आपको जो है वो थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा आप गुस्से में हो तो इस्लाम में कहा जाता है कि गुस्सा हराम है। और फिर जब आपको डर लग रहा हो, ये कहा जाता है मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सेटिस्फाई हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो कि अब मैं अल्लाह ताला अमान में हूँ, अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इमोशनली सपोर्ट कर रही होती हैं, ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकली जो है पीस का बाइस होता है। तो रिलीजन जो है ये भी एक मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है, बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे ये वाला सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ एथीज़म होता है या वहाँ पे लोग जो हैं वो एथीस्ट होते हैं, वो किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखते, किसी खुदा वगैरह पे। तो ये है रिलीजन का इंस्टीट्यूशन जो हमारी सोसाइटी में सोशल सॉलिडारिटी, सोशल कंट्रोल और सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन का जो टॉपिक है वैसे तो ये बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुत डिटेल में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीनों पर्सपेक्टिव को अप्लाई करके देख सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, डरखाइम ने जो फंक्शनलिस्ट दिया था और सिंबॉलिक इंटरेक्शन, वो हम फिर किसी टाइम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज के अगर इसको मैं समराइज़ करूँ इन पांचों को, इनका फंक्शन को, तो सिंपली फैमिली का क्या है कि ये फैमिली जो है ह्यूमन रेस की सर्वाइवल, सोसाइटी तब बनती है जब लोग आते हैं। तो ये जो लोग आते हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं जो कि इस इंस्टीट्यूशन के अंडर हो रहा होता है। तो यानी यहाँ से जो है ये ह्यूमन रेस की सर्वाइवल हो रही होती है और लोग आ रहे होते हैं दुनिया में। तो ये फर्स्ट और प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हो गया। सेकंड, एजुकेशन। फैमिली से थोड़ी बहुत आपने सोशलाइजेशन के बाद आपको अवेयरनेस चाहिए अपने कल्चर के बारे में कि कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें चाहिए आप एजुकेशन के थ्रू आप सोसाइटी में लर्न कर रहे होते हो। तो एजुकेशन चाहिए, आपको अवेयरनेस दे रहा होता है, आप इसके थ्रू लर्न कर रहे होते हो चीज़ों को, अपनी कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, जो कि किसी भी माशरे में रहने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको वहाँ क्या पता हो, आपको पता हो अपने बिहेव कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो ये इस इंस्टीट्यूट के अंडर हो रही होती हैं। ठीक है, अब एक इंसान आ गया और उसको उसके कल्चर के बारे में बता दिया गया और सारी चीज़ों के बारे में उसके पास अवेयरनेस आ गई। फिर उसके कुछ इकोनॉमिक नीड्स हैं जो उसे पूरा करना है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ज़ाहिर है खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो मर जाएगा, और कपड़े भी ज़रूरी हैं, मकान भी ज़रूरी है, यानी कि शेल्टर जहाँ वो रह सके। तो ये जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, यानी उसकी बेसिक नीड्स जो हैं, फूड, शेल्टर और रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, मकान और कपड़ा, क्लॉथिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो ये वाला इंस्टीट्यूट जो है वो पूरी कर रहा होता है। देन पॉलिटिक्स क्या हो गया, यहाँ पे इंसान आ गया, उसको उसकी सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस भी मिल गई, उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो रही हैं। अब उसको चाहिए प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं सिटीज़न को। ठीक है, अब ये उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, प्रोटेक्शन भी मिल रही है उसको। नेक्स्ट है रिलीजन, ये आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर रहा है। ये तो बज़ाहिर जो आपकी नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये वाली, ताकि आप सोसाइटी में रह सको, ये सारी नीड्स पूरी करने के साथ साथ रिलीजन चाहिए आपकी साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर रहा होता है। तो ये 5 सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी इन सारी ज़रूरियात को पूरा करता है, और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंडर होता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ये बेसिक समरी है इस सारे लेक्चर की। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स पे मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।